देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है बैलेंस डाइट शुड कंटेन 12% ऑफ प्रोटीन्स, 25% ऑफ फैट एंड 63% ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मीन्स की बैलेंस डाइट में 12% प्रोटीन होना चाहिए, 25% फैट होना चाहिए और 63% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। इफ अ चाइल्ड नीड 2600 कैलोरीज इन हिज फूड डेली, अगर एक बच्चे को उसके डेली के फूड में 2600 कैलोरीज की जरूरत है, ओके तो क्या फाइंड करना है, फाइंड इन कैलोरीज द अमाउंट ऑफ ईच ऑफ दीज इन हिज डेली फूड इनटेक। तो क्या फाइंड करना है, जितनी भी यहाँ पे ये प्रोटीन्स फैट और कार्बोहाइड्रेट है उसके अमाउंट बताने हमें, वो भी कैलोरीज में कि कितना कितना चाहिए डेली के उसके भोजन में जो लिया जाता है उसमें। ओके चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो पहला क्या है कि जो गिवन है वो लिखते हैं क्या, जैसे अ चाइल्ड नीड 2600 कैलोरीज, यानी कि एक बच्चे को कितना आवश्यकता है, 2600 कैलोरीज की जरूरत है। अब क्या है, 12% ऑफ प्रोटीन्स, कितना 12% ऑफ प्रोटीन्स किसमें, 2600 कैलोरीज में से। तो 2600 कैलोरीज इंटू 12% यानी कि 12/100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, तो 12 को 26 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 12 6 72 बच गया 7, 12 2 24 और 7 31 मीन्स की 312 कैलोरीज। ओके कितना चाहिए उसको, कितना प्रोटीन चाहिए, 312 कैलोरीज। अब क्या 25% क्या चाहिए, 25% ऑफ फैट, कितना फैट चाहिए, 25% चाहिए, कितने में, 2600 कैलोरीज में। तो क्या हो जाएगा 25/100। ओके तो 25 1 जा 25 और 25 4 जा 100, 4 1 सा 4 और ये 4 6 सा 24, 4 5 सा 20, ये जीरो का जीरो, तो क्या हो जाएगा 650 कैलोरीज। ओके यानी कि इसको कितना फैट चाहिए, 650 कैलोरीज फैट चाहिए। और क्या है 65%, 65 या 63% सॉरी 63% ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ओके ना, 63% ऑफ कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितने में से, तो 2600 कैलोरीज में से। तो 2600 इंटू 63% यानी 63/100, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, मीन्स की 26 को मल्टीप्लाई करना है 63 से, तो 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 7 7, 6 6 जा 36, 6 2 जा 12 और 3 15, तो क्या हो गया, ये 8 7 और 6 13, 5 1 6 और ये 1, तो क्या निकल गया 1638 कैलोरीज। आई बात समझ में। तो कार्बोहाइड्रेट कितना चाहिए, 1638 कैलोरीज। बस यही हमसे पूछा गया था कि इसमें से प्रत्येक किस अमाउंट में उसे चाहिए रोज, तो हमने निकाल दिया कितना 312 कैलोरीज चाहिए क्या, प्रोटीन। फैट कितना चाहिए 650 कैलोरीज और कार्बोहाइड्रेट चाहिए 1638 कैलोरीज। ओके ना, हो गया, यही इसका आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है गन पाउडर कंटेन्स 25% नाइट्रेट एंड 10% सल्फर। मीन्स की बारूद है, तो बारूद में 75% क्या नाइट्रेट है और 10% क्या सल्फर है। तो क्या फाइंड करना है, फाइंड द अमाउंट ऑफ गन पाउडर विच कैरीज 9 kg नाइट्रेट। मीन्स की कितने गन पाउडर में 9 kg नाइट्रेट होगा, मीन्स की कितने केजी गन पाउडर में 9 kg नाइट्रेट होगा। और क्या फाइंड करना है, व्हाट अमाउंट ऑफ गन पाउडर वुड कंटेन 2.5 kg सल्फर, और कितने केजी गन पाउडर में 2.5 kg सल्फर होगा। अब दोनों का परसेंटेज यहाँ पे गिवन है कि नाइट्रेट कितना है 75% और सल्फर कितना है 10% है। ओके लीजिए चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो नहीं पता है वो मानते हैं हम, चलेंगे लेट द अमाउंट, जो हमसे पूछा है उसी को लिखना है, लेट द अमाउंट ऑफ गन पाउडर, लेट द अमाउंट ऑफ गन पाउडर एक्स, क्या मान लिया हमने, गन पाउडर क्या है एक्स केजी है। ओके अब इसमें क्या है कि 9 kg सॉरी नाइट्रेट है, क्या है 9 kg नाइट्रेट, कितने में 9 kg नाइट्रेट, कितना परसेंटेज का 75% है इसमें, तो किसका ये 9 kg क्या है, तो टोटल जो गन पाउडर है यानी कि एक्स गन पाउडर है, तो इसका 75%
आई बात समझ में? क्या क्वेश्चन था कि कितने केजी गन पाउडर में 9 केजी नाइट्रेट होगा। ओके, जबकि गन नाइट्रेट का क्या परसेंटेज हमें पता है 75%। तो गन पाउडर हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो एक्स का 75% 9 केजी। ओके, अब इसे कैलकुलेट करते हैं। कैसे? अब ऐसे लिख सकते हैं एक्स इंटू 75/100 इज इक्वल टू 9 केजी। ओके, यानी एक्स यानी गन पाउडर, उसका 75% क्या है, 9 केजी है। तो कट करते हैं, 25 3 जा 75 और 25 4 जा 100। अब इससे ये भी कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। मीन्स कि यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ एक्स और नीचे 4, तो x/4 और यहाँ पे 3/1। तो x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। तो क्या हो गया आंसर इसका, 12 केजी। मीन्स कि कितना गन पाउडर, 12 केजी गन पाउडर में 9 केजी नाइट्रेट है। ओके, ये हमने फाइंड कर दिया। दूसरा भी था, दूसरा क्या था कि कितने गन पाउडर में कितना 2.5 केजी सल्फर है। तो सल्फर का भी परसेंटेज हमें पता है 10% सल्फर है। तो ये अमाउंट हमने गन पाउडर का मान लिया एक्स। तो यहाँ पे लिखते हैं बस, क्या लिखेंगे, 2.5 केजी, क्या ये सल्फर। ओके, 2.5 केजी सल्फर, क्या ये 10% है। किसका 10% है, तो एक्स का 10%, यानी कि जो गन पाउडर हमने माना है उसका 10% है ये 2.5 केजी सल्फर। ओके, तो इसे कैसे लिखेंगे, एक्स का यानी एक्स इंटू 10% यानी 10/100 इज इक्वल टू 2.5 केजी। अब क्या करेंगे, इसके नीचे 1 लिखेंगे, पॉइंट रिमूव करेंगे और एक जीरो यहाँ पे दे सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पॉइंट के बाद जितना डिजिट होता है उतना जीरो यहाँ लिखते हैं। ओके, अब इसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, और ये इक्वल हो या डिवाइड में ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे कैंसिल हो सकता है। तो ये 10 है, यहाँ भी 10 है, तो ये 10 से ये 10 भी कैंसिल। तो क्या रह गया, यहाँ पे सिर्फ x/1 रह गया और यहाँ पे 25/1 रह गया। तो करते क्रॉस मल्टीप्लाई, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x ही होगा, और इधर 1 है इधर 25, तो 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 ही होगा। तो x इज इक्वल टू 25 केजी। तो क्या निकल गया, 25 केजी गन पाउडर में कितना 2.5 केजी सल्फर है। ओके, और यही हमसे पूछा था कि कितने केजी गन पाउडर में 9 केजी नाइट्रेट है। तो कितने केजी में, 12 केजी में। दूसरा काम कि कितने केजी गन पाउडर में 2.5 केजी सल्फर है। तो 25 केजी गन पाउडर में 2.5 केजी सल्फर है, यही आंसर है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर।